नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मुंबईच्या सेट में। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सुनहरे मौके पे हमने इनवाइट किया है ज्ञान गुरु डॉक्टर प्रज्ञेश जी को। नमस्कार प्रज्ञेश जी। थैंक यू सो मच क्यूर भाई। सबसे पहले तो मैं आपका भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपने मुझे इस मुंबई चा स्टेट के अंदर बुलाया और सबसे पहले तो आपने अपने और आपके ऑडियंस के काबिल मुझे समझा कि मैं आपके और आपके ऑडियंस के जो कोई भी सवाल है उसके मैं हो सके उतना सेटिस्फाइड आंसर दे पाऊँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, रक्षाबंधन हम बहुत सालों से मनाते आए हैं, पर बहुत लोगों को आज तक वो नहीं पता है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। जी सर, बहुत अच्छी आपके सवाल है और ये सवाल का जवाब भी लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं लोग बहुत सारे उत्सव महोत्सव मनाते हैं त्यौहार, लेकिन उसका रीज़न जो एक्चुअली है वो आज किसी को पता नहीं। आज सबको लेके एक छुट्टी का दिन हो गया है और छोटी सी एक प्रथा जो आ गई है, भाई बहन आके राखी वगैरह बांधते वगैरह, बट इसकी जो पौराणिक कथा है उसके पीछे बहुत बड़ा महत्व है, वो भी जानना ज़रूरी है। हाँ जी, तो अवश्य इस तरीके से कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में जैसे बलिराजा यज्ञ कर रहे थे इंद्र बनने के लिए, तो 100वां यज्ञ था उनका, 100वां। कहते हैं कि उस समय पे इंद्र थोड़ा से डर गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कथा बहुत लंबी है, शॉर्ट में सुना रहा हूँ। हाँ कि भगवान नारायण से प्रार्थना की कि भाई इस तरीके से अगर ये इंद्र बन जाएंगे तो राक्षसों का राज्य वगैरह हो जाएगा, क्योंकि बलिराजा राक्षस के राजा थे। तो भगवान ने वामन स्वरूप लिया, बलिराजा के पास आए, 3 पैर यानी कि एक जमीन मांगी उनके पास, वामन स्वरूप में भगवान ने 3। इस तरीके से कहते हैं कि बलिराजा ने संकल्प लिया 3 जमीन पैर देने के लिए, जमीन देने के लिए। 3 पैर जमीन देने के लिए जब संकल्प दिया तो 3 पैरों में भगवान वामन ने अपना स्वरूप बढ़ा करके एक तरीके से भूवरलोक का जो राज्य था वो ले लिया। अब तीसरा पैर रखने की जमीन जगह थी नहीं, तो बलिराजा ने कहा मेरे सर पे रख दीजिए। भगवान ने सर पे पैर रख दिया और उनको पाताल के अंदर छोड़ दिया। अब पाताल के अंदर जब बलिराजा गए तो पाताल का जो राज्य है वो उनके पास आया, बलिराजा के पास। अब पाताल में वो अकेले थे, वहां पर कोई उनका राज्य था नहीं, यहाँ पर तो पूरा राज्य था, अकेले रहने वाले थे। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भगवान, आपने मेरे साथ छल कपट तो किया, लेकिन अब मैं यहाँ पर अकेला कैसे रहूं? ठीक है, इतना बड़ा पाताल है, पाताल लोक के अंदर, तो आप मेरे साथ आपको रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने सामने से अनुमति दी, साथ में उन्होंने ये कहा और साथ में वहां पर रहने लगे। समय बीतता गया, महालक्ष्मी जी प्रार्थना सोचने लगी कि इतने समय हो गया, भगवान नारायण अब तक घर नहीं आए। नारद मुनि से पूछा गया, नारद मुनि ने सारी कथा समझाई कि इस तरीके से ये चीज हुई थी। अब भगवान उनके पास बैठे हैं, उनकी सेवा या उनका साथ देने के लिए, जैसा आप बोलो, या उनका वॉचमैन बन के भी बैठे, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है। अब वहां पर कहा कि अब उनको कैसे वापस लाया जाए, तो ये युक्ति नारद मुनि ने दी कि इस तरीके से आप जाइए बलिराजा के पास, बराबर। उनको इससे सीधा मांगने जाओगे या उसके साथ झगड़ा करने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक बहन के स्वरूप में आप जाइए, कि एक भाई के स्वरूप में मैं आपको राखी या रक्षा बांधती हूँ। जैसे भाई का जो कहते हैं कि बहुत बड़ा आयुष्य हो, उनकी लंबी उम्र हो और उनके ऊपर कोई भी खराब चीजें तकलीफें ना आए, बराबर, उनकी बाधाएं जो है वो दूर हो जाए। तो हाथ में रक्षा कवच जो हिसाब से बांधा जाता है, वैसे मैं आपको हाथ में धागा बांधती हूँ। वैसे एक खेल रचाया गया, गए नीचे महालक्ष्मी जी, बलिराजा के हाथ में मौली यानी कि धागा बांधा गया, उसको रक्षा कवच यानी रक्षा बंधन कहा गया। बंधन है बांधना, रक्षा कवच बांधना, इसे रक्षा बंधन शब्द गिरा। फिर उसके बाद बलिराजा भी देने वाले थे, हाँ, बलि यानी देना। सबसे ज्यादा दान देने वाले में सबसे बड़ा नाम था बलिराजा का। तो कहने लगे आज मेरे पास बहन आई है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरा राज्य सब तो खत्म हो गया, मेरे पास कुछ रहा नहीं, ऐसे सब बात की। तो बोले मैं बहन तुझे कुछ दे नहीं सकता। तब बहन की बारी आ गई कुछ मांगने की। तो कहते कि उस वक्त उसने अपना पति यानी भगवान नारायण विष्णु को उनके पास से मांग लिया। उस दिन से आज तक वही प्रथा अनुसार आज भी एक बहन अपने भाई को रक्षा कवच यानी रक्षा बंधन का ये त्योहार है वो मनाते हैं। अच्छा जी, तो महाराज, आज तक जो बलिराजा और जो लक्ष्मी जी है, अब पौराणिक कथा के हिसाब से या शास्त्रों के हिसाब से वो भाई बहन गिने जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया। या जैसे हम कहते हैं ना कि इट्स माय राखी ब्रदर, हाँ ठीक है, तो एक समाज के हिसाब से हम देखते हैं। और
सिर्फ एक कथाओं के अनुसार भाई बहन का रिश्ता आज के समय में हमारे हिंदू शास्त्र में तो आज तहाँ कहते हैं कि भाई जिसको एक बार भाई और बहन अगर हम मान लेते हैं, कीन लेते हैं, जिसे को हम राखी बांधते हैं, तो वो एक रिश्ता मजबूत बन ही जाता है भाई बहनों का। उसके अंदर कोई ऐसा जन्म जरूरी नहीं है कि एक ही माँ के गर्भ से दोनों को जन्म लेना, बराबर है। तो भाई बहन का रिश्ता कहीं से भी आप इतना अच्छा बना भी सकते हैं। और कई बार मैंने देखे भी है जिसके भाई बहन नहीं भी है, वैसी लड़कियां ये वैसी जो ये है अपने पड़ोस में या आजू बाजू में या कैसे भी अपने एक अच्छे भाई को ढूंढती है और उनको राखी बांधती है हर साल। और आज मैंने कितने सालों से बांधते हुए भाई बहनों का रिश्ता देखा, सिर्फ इतना सगो भाई बहनों का नहीं होता, उतना अच्छे रिश्ते वहां पर भी निभाए जाते हैं। तो इसी तरीके से इनका भी है। तो महाराज जब हम रक्षा बंधन की बात करते हैं जी, तो आपने जैसे अभी बताया कि रक्षा मतलब एक धागा बांधना, जी, तो आज मॉडर्न जमाने में जी, तो रक्षा बंधन या रक्षा जो राखी बांधते उसके बहुत सारे वर्जन आ गए। आजकल लोग सोना चांदी या प्लास्टिक या कोई भी चीजों की रक्षा बांधते, बराबर। तो क्या पर्टिकुलर ऐसी कोई राखी है जो बहन को भाई को बांधनी चाहिए? जी हाँ सर, देखो समय के अनुसार जैसे हम चेंज हुए हैं, हर चीज चेंज हुई, इसी तरीके से हमें भी चेंज होना जरूरी होता है। और ये मैं कहता हूँ कि रक्षाबंधन के अंदर जो मुख्य है रक्षा, यानी कि हाथ में एक कलवा बांधना, यानी कि एक धागा बांधना, बराबर। ठीक है, मुख्य तो उतना ही है। हाँ। उसके पीछे का भाव है सिर्फ कि एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए हाथ में एक धागा बांध रही है, ठीक है, भगवान का नाम लेकर के। अब उसके बाद जैसे जैसे समय आता गया, आज हम कोई एक युग में जी रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि राखी के अंदर भी बहुत सारे प्रकार आने लगे धीरे धीरे। लोगों ने उनको ज्योतिष से, लोगों ने उनको अलग अलग जैसे एविलाई के प्लास्टिक के सामने कहा कि वैसे बना करके पहनने लगे, सोना चांदी की पहनने लगे, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी चीजें अगर मिल रही है, अगर उसके पीछे कुछ रीजन लगता है तो जरूर बांधिए। तो आपका कहना है कि राखी में कोई भी राखी बांध सकते हैं, सिर्फ भाव होना चाहिए। जैसे आपने डेविल आई बोला तो बहन की वो भाव थी कि मेरे भाई को किसी की नजर ना लगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई यही राखी बांधनी चाहिए, सिर्फ भाव होना चाहिए राखी बांधने। बस बस बस, बाकी कुछ नहीं है सर। तो क्या राखी बांधने का कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है महाराज की? बहन को हम देखते हैं कि बहन आती है, भाई को किस दिशा में बैठना चाहिए, बहन को किस दिशा में बैठना चाहिए? हाँ जी, अगर प्रॉपर तरीका अगर सुनना है तो ये पूरा प्रोसीजर है, अगर जानना चाहो तो प्लीज। तो जिस तरीके से भाई या बहन जैसे एक दूसरे के घर पर जाते हैं, बैठते हैं सामने, ठीक है, पूर्व पश्चिम हो सके उतना बैठना जरूरी होता है। ओके, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट बैठे, हाँ, ठीक है, कोई भी ईस्ट में कोई भी वेस्ट में सामने सामने बैठ सकते। भाई को पश्चिम में बैठना और बहन को पूर्व में बैठना है। ओके, सामने सामने बैठना, लेकिन वो पूर्व पश्चिम होना, दिशा पूर्व पश्चिम होनी चाहिए, है बराबर। ईस्ट वेस्ट हाँ, एक रखे, बराबर, दोनों सामने सामने बैठ जाए। इस तरीके से भाई जब बैठा है तो बहन का ये पूरा हाँ, क्रिया है, पूरा कार्य जो है, जिस तरीके से भाई को पहले तो तिलक लगाया जाता है, हाँ, बराबर, तिलक के बाद उसके ऊपर चावल लगाया जाए, यानी उसकी पूजा की जाती है, बराबर, ठीक है। बराबर। तो भाई की पहले पूजा की जाती है और वो एक आरती, एक प्रचलित हमारे यहाँ पर जगह है आरती करना, ठीक है। आरती हमने देखी होंगी बहुत सारी जगह पे, हमने देखी होंगी करते हुए लोग, बराबर। जैसे अगर दूल्हा शादी करने आता तभी हम उनकी आरती उतारते हैं, हाँ, बराबर। दुल्हन जब पहले घर आती है तो उनकी आरती, तो आरती का मतलब, आर्त मतलब शब्द होता है दुख, ओके, आर्त का शब्द होता है दुख, बराबर है। हाँ, तो मैं आपके दुख को ले रही हूँ, आपके सारे दुखों को मैं अपने पास ले रही हूँ, उसको कहते हैं आरती। जैसे हम भगवान की भी आरती उतारते हैं, तो ये भक्त का भाव है कि मैं आपके सारे दुख को ले रहा हूं भगवान, ये भक्त भी उससे बड़ा हो रहा है वहां पर। तो ये आर्त का मतलब होता है दुख लेना, अच्छा, आरती लेना। इसलिए शास्त्र प्रमाण भी एक ऐसा है सर कि अगर हम भगवान को, एक बात निकली इसके लिए कह रहा हूँ कि अगर हम भगवान को आरती करते हैं, हाँ, उसके बाद मैंने कई बार देखा है कि वही आरती भगवान को दिखाई जाए, हाँ, बराबर। एक्चुअली नियम वो नहीं है भगवान को आरती दिखाने का। फूल से भगवान के ऊपर से आरती, ऊपर से एक फूल उतारा और भगवान के चरण में छोड़ दिया, हाँ, उतना ही है। उसके बाद वो आरती भगवान को वापस नहीं देनी। आप कोई बड़े मंदिरों में जाओगे ना, तो भगवान की आरती करने के बाद वो थाली को साइड में रख दिया जाता है, बराबर, बराबर। फिर भक्त सिर्फ उससे आरती अपने सर पर लेते हैं, बराबर। उनका दुख हमने अपने हमारे सर पे लिया। इसका मतलब ये तो हमने आपकी आरती की, भगवान आपका दुख उतारा, वापस आपको दे दिया, ये नहीं है, बराबर, ठीक है। तो वहां पर शब्द कहीं पंडित जी बोलते हैं, आचारात देव अभिवंदनम, आचार्य यानी कि ये आचार से आया हुआ है, शास्त्र प्रमाण नहीं है। हाँ, तो शास्त्र प्रमाण नहीं है आरती देना। कहने का था कि हमने बात कर रहे थे कि भाई की आरती की जाती है, तो उनके दुख को बहन कहती है कि मैं ले रहा हूं, तो इस तरीके से आरती करें, बराबर है। आरती करने के बाद उनको हाथ में रक्षा बांधी, बराबर है, राइट हैंड के अंदर,
उनको रक्षा बांधनी चाहिए। रक्षा में जैसे मैंने कहा राखी जो है, राखी के कई प्रकार है हमारे यहाँ पर, तो हो सके सिंपल और अच्छी राखी जो मैं तो कहता हूँ कि 2-5 दिन उसके हाथ में रह सके, ऐसी राखी आप जरूर बांधिए। बराबर है, मुख्य तो भाव तो वही है रक्षा का। तो वो राखी बांधने का एक सही तरीका होता है। उसके बाद उनको मिठाई वगैरह खिलाई जाती है भाई को। बराबर है, मुख मिष्ठान जिसको कहते हैं, मुंह मीठा करवाना, क्योंकि वो त्योहार है। बराबर, तो त्योहार हमेशा मुंह मीठा करके ही होता है। तो वो एक त्योहार है, त्योहार के हिसाब से उनका मुंह मीठा कराया जाएगा। और लौकिक अनुसार चीजें है, लौकिक है ना, आचार अनुसार है कि जो भाई होता है वो बहन को कुछ रिटर्न्स में इतनी सारी चीज अगर जब बहन करते हैं, आशीर्वाद देते तो हैं एक आशीर्वाद के स्वरूप के अंदर कुछ बख्शिश, कुछ भेंट, कुछ गिफ्ट उनको रिटर्न में दे सकते हैं। तो महाराज वो भी बात हो गई, जैसे पहले हमने राजा ने जैसे बहन को, लक्ष्मी जी को जी जो गिफ्ट दिया था, जो दान पाया था उनके, वही चीज आज तक ये फॉलो हो रही है। या राइट, बराबर है। ओके जी। तो रक्षाबंधन महाराज जी का इस बार के रक्षाबंधन के कोई पर्टिकुलर मुहूर्त है कि कब राखी बांधनी चाहिए बहन को? हाँ जी, मुहूर्त की जब बात आती है, बराबर, तो कई सारी चीजों को मैं हमेशा ध्यान देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर मुहूर्त को है ना थोड़ा सा अपभ्रंश कर लिया है लोगों ने। कहीं बार सिर्फ राखी में नहीं, हर त्योहार में ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोग जो चौघड़िया जिसको हम बोलते हैं, उसको हम मुहूर्त मानते हैं। बट एग्जैक्टली वो जो चौघड़िया है वो मुहूर्त नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए उसमें बहुत फर्क है। बराबर, मुहूर्त क्या होता है? शुभ मुहूर्त होता है, दुर्मुहूर्त होता है, गुलिक काल होता है, राहु काल होता है, इसी को मुहूर्त कहा जाता है। बराबर, तो इतना जरूर देखना चाहिए कि राहु काल तो उस दिन नहीं है, अच्छा रहे तो कितने समय तक है। बराबर, राहु काल मतलब भद्रकाल? जी, भद्रकाल और राहु काल में बहुत फर्क है। ओके, बराबर, भद्रकाल यानी विष्टि काल कहा जाता है भद्रा को। जैसे कई बार हमने देखा है कि भद्रा आई है तो भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए, वो विष्टि काल है। ओके, बराबर है। विष्टि काल भी 3 प्रकार के होते हैं, जो एक बुरलोक के अंदर होते हैं, भोरलोक के अंदर, स्वर्गलोक के अंदर, 3 लोक के अंदर होते हैं। कभी पाताल के अंदर होती है विष्टि, कभी पृथ्वी लोक के ऊपर होती है, और कभी आकाश लोक के अंदर होती है। बराबर, जैसे मैं ये 2025 की बात करूंगा जो रक्षाबंधन है, तो सर ये साल भद्रा नहीं है, तो हमारे ये साल अगर मुहूर्त देखेंगे भद्रा का और विष्टि का तो बहुत क्लियर है। मुहूर्त के अंदर तो मैं कहूंगा कि कोई भी समय आप रक्षा बांध सकते हो। रक्षाबंधन की अगर खास बात करें, क्योंकि भाई को बहन अगर रक्षा बांधने जा रही है, बराबर है, उसके लिए कोई भी मुहूर्त देखा नहीं जाता। बराबर, मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या कोई अगर ब्लड देने जा रहा है तो ये बोलेगा कि भाई मुहूर्त अच्छा नहीं है, मैं आज ब्लड नहीं दूंगा? नहीं, वो इमरजेंसी है। बराबर, और ये व्यवस्था है रक्षा की। बराबर, बस समय अच्छा हो, खाली इतना मैं कहता हूँ राहु काल ना हो, उतना हर चीज में ध्यान रखना चाहिए। बाकी कोई भी काल मुहूर्त के अंदर रक्षा कभी भी बांध सकते हो। अच्छा जी। तो महाराज इस साल रक्षाबंधन में भाई को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और बहन को किस कलर के कपड़े पहनने? जी, बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं तो कहूँ किस तरह के, तो हमारा ट्रेडिशनल है सर, हो सके उतना जो ट्रेडिशनल जहां पर भी, बराबर ना, और किस रंग के? हाँ जी, तो ट्रेडिशनल कपड़े पहने और हो सके रंग। तो कैसा है कि इस बार है ना 2 दिन पूर्णिमा है सर। ओके, अगर आप देखोगे तो 8 तारीख को दोपहर के बाद, बराबर, कुछ 2:15 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरे दिन 9 तारीख शनिवार है, उस दिन दोपहर को 1-1:15 बजे तक शायद ये पूर्णिमा चलने वाली है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों दिन है। अगर शुक्रवार को अगर आप रक्षाबंधन करते हो, तो व्हाइट या रंग बिरंग भी कोई भी कलर पहन सकते हैं, दोनों में से दोनों जन, ऐसा नहीं कि किसी के लिए पर्टिकुलर। और शनिवार है उस दिन रॉयल ब्लू, डार्क ब्लू, क्योंकि हम ब्लैक कपड़े नहीं पहनते उत्सव के दिन, तो ब्लू कपड़े भी पहन सकते हैं। रॉयल ब्लू जैसे कलर है जो अच्छे गिने जाते हैं, लाइट ब्लू को इंडिगो कलर है, वैसे बहुत सारे ब्लू के ऊपर जो शेड्स होता है आप वो भी पहन सकते हैं। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस साल रक्षाबंधन में अगर आप फ्राइडे को रक्षाबंधन मनाते हो तो आपको व्हाइट या कलरफुल कपड़े पहनने हैं, और अगर आप सैटरडे को मनाना चाहते हो तो आपको ब्लू कलर के कोई भी शेड आप पहन सकते हो। महाराज, तो रक्षाबंधन के दिन राशियों के हिसाब से क्या राखी का कलर सिलेक्ट करना चाहिए बहन को? जैसे वापस वही बात आ गई हमारी कलर थेरेपी की, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर सबकी राशियां 12 राशियां है, 12 राशियों के मालिक सबके अलग अलग होते हैं। बराबर है। जैसे अगर हम 12 राशि की अगर बात करते हैं तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियों के अनुसार जो राशियों के देवता है, बराबर, उनके जो ग्रह है,
अधिप देवता, बराबर है, बराबर। वो देवताओं के अनुसार अगर कलर पहनते हैं, हाँ या सॉरी, वो देवताओं के अनुसार अगर वो राखी के कलर चूज करते हैं, हाँ। तो अगर ऐसा धागा मिलता है और ऐसी राखियां अगर कलरफुल मिलती है तो अवश्य बनानी चाहिए ओके, जी, वो भी एक थेरेपी हो जाएगी। तो आपके हिसाब से एक बार हमारी जनता को बता दीजिए किस राशि को कौन सा कलर का राखी लेनी चाहिए। जी, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप राशि से सुनिएगा, मेष राशि से सुनते हैं तो मेष राशि का मालिक जो है वो मंगल है, हाँ तो लाल कलर। वृषभ राशि का मालिक है शुक्र, यानी कि व्हाइट कलर। व्हाइट कलर। मिथुन राशि का जो मालिक है वो है बुध, यानी ग्रीन कलर। कर्क राशि का जो मालिक है वो है चंद्र, यानी फिर से व्हाइट कलर। उसके बाद सिंह राशि है, उसका मालिक है सूर्य, यानी ऑरेंज कलर। उसके बाद है कन्या राशि, उसका मालिक फिर से बुध है, यानी ग्रीन कलर। फिर आता है तुला, तुला का मालिक शुक्र, व्हाइट कलर। वृश्चिक, उसका मालिक मंगल, फिर से रेड कलर। धन राशि, धन राशि का मालिक है गुरु, जो गुरु है येलो कलर। मकर और कुंभ, उसका मालिक है शनि, यानी ब्लू कलर। और वापस मीन राशि है, उसका मालिक है गुरु, वापस येलो कलर। तो ये 12 राशियों के 12 मालिक और उसके जो कलर है मैंने आपको बताया। पंडित जी, राखी में रुद्राक्ष या मोती वाली राखियां भाई को पहनाने से कुछ अधिक लाभ होता है? जी हाँ, अवश्य, क्यों नहीं। देखो, ये एक स्टोन की बात हो गई, इससे हम चंद्र मोती अगर ओरिजिनल पहनते हैं तो कई बार हमारे मन को भी बहुत ये चीज करती है, काम करती है। पता है, मोती पहनना बहुत अच्छा होता है कई लोगों के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका चंद्र ऑलरेडी खराब है या काम का नहीं है, ठीक है, कई बार तो उसके ऊपर भी अगर आप मोती पहन लोगे तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बराबर। तो मैं तो कहता हूँ कि हो सके तो ये सारी ज्योतिष की बातें हैं, हाँ। स्टोन्स की। हाँ तो आर्टिफिशियल अगर आप मोती या ये पहनते हो तो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल है तो प्लीज ध्यान से जान के पहनिए या समझ के पहनिए। अगर आपको नॉलेज है, सलाह लेके। हाँ, सलाह लेके तो ही आप पहनिए। रुद्राक्ष आप पंचमुखी नॉर्मल है हर किसी के लिए। तो रुद्राक्ष की जो आती है वो आप तो राखी कभी भी कोई भी पहन सकता है, रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। बराबर। या पंडित जी, राखी बांधते समय बहन को कोई ऐसा मंत्र या ऐसा श्लोक बोलना चाहिए जब भाई को राखी बांधती है? हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। जैसे ये कहा कि लक्ष्मी जी ने बलिराजा को जब राखी बांधी तो एक श्लोक था, हाँ। एन बद्धो बलिराज दानवेंद्रो महाबल तेलत्वाम अभिबद्धनामि रक्षेमा चलमा चल। ये श्लोक है, इसका अर्थ भी यही होता है हाँ कि जैसे बलिराजा को माँ लक्ष्मी ने जैसे राखी बांधी देवी ने, हाँ। और कहा कि रक्षे माँ चल। हाँ, ये आपकी एक जन्म नहीं लेकिन जन्मांतर तक आपकी रक्षा हो। हाँ, वैसे भाई को जो आशीर्वाद बहन देती है, ये श्लोक द्वारा बहन बांध के उनको आशीर्वाद स्वरूप में ये श्लोक बोल सकते हैं। क्या बात है। एक बार फिर से पंडित जी हमारे दर्शकों को बहुत आसानी से समझ में आए या बोल पाए ऐसा श्लोक एक बार फिर से सुना दीजिए। एन बद्धो बलिराज दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबदनामि रक्षे माँ चल। क्या बात है। जब बहन राखी बांधती है तो भाई को क्या आशीर्वाद देना चाहिए, आप क्या बोलना चाहिए? बस यही श्लोक के अंदर जो बताया गया है कि मैं एक देवताओं से भी आपकी ये रिक्वेस्ट करती हूँ। हाँ। कि सभी देव देवताओं आपको अनुकूल होके बना। हाँ। और आपकी हर तरीके से, हर जगह से आपकी रक्षा हो, इस समाज के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, इस व्यवहार के अंदर, हर जगह पे, पूरे यूनिवर्स से आपकी हमेशा रक्षा होती रहे। यही एक भावना है, और वही भावना से बात करके या अपने मन में वो भाव रख के बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। और भाई को क्या करना चाहिए रक्षाबंधन के दिन? जी अवश्य, इसमें भाई का कोई बड़ा रोल नहीं दिया जाता, बट अगर रक्षाबंधन में बहन आई है, हाँ। तो हम तो कहते हैं कि पहले तो रक्षाबंधन के निमित्त से आई, इसीलिए उसको कभी भी नाराज होकर कभी भेजना नहीं चाहिए। कई बार ज्योतिष शास्त्र में भी इसका प्रमाण दिया गया है कि बहन अगर आपसे राजी है, आपसे खुश है कहीं ना कहीं, तो आपके भी ग्रहों में कहते हैं कि बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। बराबर, बहन से आपका अगर देखा जाए तो चंद्र भी अच्छा होता है। हाँ। ठीक है, आपका शनि भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है, सूर्य भी अच्छा होता है। तो ग्रह भी, आपके ग्रहों भी में भी फर्क पड़ता है। तो उनको खुश करें, उनको हो सके उतना उनके अनुकूल, उनको जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो सके, उतनी कर सके, तो भाइयों के लिए ज्यादा लाभदायक गिना जाएगा। पंडित जी, रक्षाबंधन के दिन भाई को ऐसी कोई चीज है जिसको वो दान करे जिससे उसको लाभार्थ ज्यादा मिले? रक्षाबंधन के दिन ऐसा कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं है जिसमें दान का कोई महत्व हो। हाँ, बहन हो, अगर उनकी शादी हो गई हो तो उनके जो बच्चे हो जो हमारे घर पे आते हैं, तो उनको अगर हो सके तो कपड़ों का दान और सोना या चांदी, यानी कि कोई भी धातु का दान अगर दे सकते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस दिन शिव
और विष्णु की पूजा की जाती है रक्षाबंधन के दिन, क्यों? जी सर, जैसे मैंने कहा कि ये खास करके जो विष्णु की ही महत्वता इसके अंदर थी, हाँ बराबर है। हाँ तो कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा का महत्व बड़ा बताया गया है उस दिन के लिए, और पूर्णिमा है इसीलिए भगवान विष्णु के ही तिथियों के अनुसार, मतलब भगवान नारायण की तिथि गिनी जाती है, तो भगवान नारायण की पूर्णिमा के दिन हम ज्यादा पूजा वगैरह करते हैं। खैर, शिव की पूजा की आराधना सिर्फ इतनी ही हमारे मन के अंदर के जीवन में जैसे रक्षा की बात करते हैं, बराबर, तो रक्षा बहुत सारे प्रकार की रक्षा है, बराबर है। तो भगवान शिव जो है वो भी रक्षण करने वाले देवता ऐसे गिने जाते हैं, इसीलिए उनकी भी पूजा, उनके भी नाम लेना, जप करना अनिवार्य है। अक्सर देखते हैं कि हम रक्षाबंधन और पूर्णिमा एक ही दिन आता है, या पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है, जी, क्यों? बस यही मतलब है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी, जैसे श्रावण शुद्ध पूर्णम, हाँ मतलब पूर्णिमा यानी पूनम। हाँ तो पूर्णिमा के दिन ही जब ये शुरुआत हुई थी, इसीलिए कंटिन्यूटी हम आज जैसे अष्टमी आती है, एकादशी आती है, वैसे पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार की शुरुआत हुई, और उसी दिन से एवरी श्रावण महीने की जो पूर्णिमा है, उस दिन रक्षाबंधन का प्रयोग किया जाता है। तो पंडित जी, जब हमने बहुत सारे घर पे देखा है कि एक ही परिवार के भाई और बहन के बीच में नहीं जमता है, या उनके बीच में कोई कलेश है, या बहुत सालों से प्रॉपर्टी के लिए झगड़े चालू है, तो वो दोनों एक दूसरे को राखी नहीं बांधते, तो क्या वो अपशुगन गिना जाता है भाई के लिए? देखो, इसमें शगुन अपशगुन की कोई बात नहीं है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। जैसे हमने कहा कि झगड़े हैं, तो शायद राखी के व्यवहार नहीं है एक दूसरे के साथ, हाँ बराबर। कई बार तो अगर हम देखेंगे कि अगर किसी घर में एक ही चाइल्ड है, लड़का है या लड़की है सिर्फ, बराबर। ठीक है, तो उनके तो सगे भाई बहन नहीं है कोई, हाँ। तो क्या करे। तो इसी तरीके से अगर भाई बहन सगे से अगर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं बांध सकते, तो अपशगुन की कोई बात नहीं है। आप अपने घर पे अपनी माँ, अपनी बेटी, या तो अपनी पत्नी को भी, उस दिन के लिए अपने हाथ से रक्षा बंधवा सकते हैं। क्या बात? जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा बाहर गांव से जब बहन बाहर रहती है कहीं और, भाई कहीं और रह गए, तो पूरा से अरे ये कुड़ियों से तो कौन बांधेगा? माँ या है, बेटी है, वाइफ है, बराबर है, तो उनके हाथ से आप रक्षाबंधन अवश्य कर सकते हो, बराबर है। लेकिन वो भाव उतना है कि वो बहन ने भेजी है, और वो बहन ने ही अपने बांध रही है, वही भाव है आपके अंदर, बराबर, दूसरा कोई भाव नहीं है। और यार दूसरी, अगर आपकी कोई कजिन बहन है आजू बाजू में कोई, जिसे आप मानते हो या करते हो, उसके साथ भी आप रक्षाबंधन बहुत आनंद पूर्वक ये कर सकते हैं उत्सव। तो पंडित जी, लास्ट में अंतिम में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को राखी बांधने की प्रोसेस, राखी बांधने का जो श्लोक है वो आप, और कौन सा कलर पहनना चाहिए और क्या मुहूर्त है, एक बहुत शॉर्ट में हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। देखिए, राखी बांधने की अगर शुरुआत करें, तो जैसे मैंने कहा ये एपिसोड्स के अंदर भी चीजें, कि सबसे पहले भाई को और बहन को सामने सामने पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट के दिशाओं में बैठे, हो सके तो बहन जो है भाई को तिलक वगैरह करे, अक्षत वगैरह लगाकर उनकी आरती की जाए, उनको हाथ में रक्षा राइट हैंड में बांधी जाए, उनको मिठाई यानी कि मिष्टान कुछ खिलाया जाए। उसके बाद भाई जो है उसके स्वरूप में सामने कोई गिफ्ट या कुछ भेंट या कुछ दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो कलर की बात की, जैसे हमारे यहाँ पर राशियों की बात है, 12 राशि है, उसके अलग अलग कलर है। मेष राशि से शुरुआत करते हैं, तो जिसकी भाई की अगर हम बात करेंगे, तो कलर के अनुसार राखी में भी सेम शब्द है। और आप जो कपड़े पहनते हैं, जैसे मैंने कहा इस बार शुक्रवार और शनिवार 2 दिन जैसे हमारी रक्षाबंधन आ रही है, तो शुक्रवार के दिन व्हाइट या फिर रंग बिरंगी कलरफुल आप ड्रेस पहन सकते हैं दोनों जन। सैटरडे को अगर आप रक्षाबंधन करने वाले हैं, तो उस दिन ब्लू कलर का महत्व है, तो ब्लू में कोई भी रॉयल ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वैसे कपड़े भी पहन सकते हैं। राशि के अनुसार अगर देखने जाए, तो हर बहनों को अगर ये मैं कहने जाऊं कि अपने भाइयों की जो राशियां है, जो उनकी चंद्र राशि, जो उनकी मून साइन है, उसके ऊपर से उनका राखी का अगर कलर मिलता है, तो वैसी राखी भी उनको जरूर पहनाइएगा। मेष राशि है तो उनको लाल कलर है, वृषभ राशि है तो व्हाइट कलर, मिथुन राशि है तो ग्रीन कलर, कर्क राशि है तो व्हाइट, सिंह राशि है तो ऑरेंज कलर, कन्या राशि है तो वापस ग्रीन कलर, तुला राशि है तो फिर से व्हाइट कलर, वृश्चिक राशि है तो फिर से रेड कलर, उसके बाद धन राशि है तो येलो कलर, मकर और कुंभ राशि है तो ब्लू कलर, और मीन राशि है तो फिर से येलो कलर। ये 12 राशियां हैं। 12 राशि के जो स्वामी हैं उनके जो कलर है, वो कलर के अनुसार भी आप राखी बांध सकते हैं। थैंक यू सो मच पंडित जी, हमारे इस शो में आने के लिए, और मुंबई चा सेट में फिर से आपका धन्यवाद आने के लिए।
जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।